मैं जवाहर प्रसाद राजभर, प्रशासक प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सिपा, थाना बरेसर, जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ। प्रधान जी, आपके बगल में एक घटना घटी है, प्रमोद राजभर, क्या जानकारी है आपके बारे में? हाँ सर जी, हमारे गांव में सिपा में एक बहुत दर्दनाक घटना घटी है। रविंद्र राजभर का लड़का जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, उसके घर के मात्र 150-200 मीटर की दूरी पर ही नहर के पटरी पर अज्ञात लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। वह पीड़ित परिवार बहुत परेशान है। उसके साथ साथ हम लोग, हमारे गांव के लोग, पास पड़ोस के सारे लोग जो है उस दुख से बहुत दुखी हैं। यह जो है बहुत घृणित जो है घटना हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको उसके मौत के बारे में कब जानकारी मिली, कैसे जानकारी मिली? उसके मौत के बारे में मुझे रात्रि में गांव के ही एक लड़का भीम राजभर के द्वारा फ़ोन आया जी। उसके बाद हमको जानकारी हुई कि इस तरह की घटना घट गई है जी। मैं उसके तुरंत बाद जो है अपने जैसे थे सोए हुए थे उसी तरह से टार्च लेकर के मौके पर मैं पहुंचा हूं। और मेरे साथ एक जंग बहादुर नाम का लड़का मेरे गांव का था, उसको भी जानकारी हमारे दरवाजे पर आ गया था। हम लोग चल दिए वहां। जाने के बाद जो सबसे पहले मैं पीड़िता के घर पर पहुंचा हूं, तो उस समय पीड़िता अपनी लड़कियों के साथ और 1-2 महिलाएं थी, रो रही थी। उसमें पीड़िता जो है मेरा दोनों पैर जकड़ करके और रोना धोना शुरू कर दी। मैंने उसको आश्वस्त किया, आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ न्याय होगा, जो भी दोषी होगा उसके साथ जो है हम लोग प्रयास करके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। थोड़ा सा संतोष रखो, ये जो है धैर्य का समय है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत। जी जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जो है मैं घटना से उठ करके फिर मैं गया हूँ कि आखिर में वो 100 कहाँ है जहाँ घटना घटी है। नहर का पुलिया होकर के मैं गया हूँ, तो आगे जो है उसका भाई, मृतक का भाई, छोटा भाई जो है बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। वहाँ 2 लड़के गांव के ही खड़े थे, उठ नहीं रहा था, उसका दांत लगा हुआ था। हम दोनों लड़कों को कहे कि इसको टांग करके उसके घर ले जाओ जहाँ औरतें हैं। और वह करने के बाद मैं तुरंत जो है 10 कदम वह मृतक पड़ा हुआ था, जब गए देखे तो मृतक पड़ा हुआ है। बहुत विचित्र स्थिति थी, देख करके रोमा खड़ा हो जाता था। और मैं देख करके वहाँ से तुरंत हटा और मैं चाहा कि प्रशासन को अवगत कराऊं। चूँकि मेरे पास नंबर नहीं था। मैं 2-3 दिन पहले एक सिपाही का, राकेश सिपाही हैं, उनका फ़ोन आया था, हम उसी को निकाल रहा था। तो गांव के ही 2 लोग पहले से वहाँ मौजूद थे, अकबर और राजेश राजभर, जो पूर्व VDC हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि प्रधान जी थोड़ा सा ये दोनों गाँव के हैं? हाँ, एक सिपा के हैं और एक जो है डाही के हैं, रोड पर ही घर है। दोनों जो है वो सेटरिंग वगैरह का काम साथ में करते हैं। हाँ, मित्र हैं। तो ये थोड़ा सा हमको सहमा दिए। हाँ, तो मैं तुरंत जा कर के पुलिया पर बैठा। उसके 2 ही मिनट बाद ये दोनों जो मोटरसाइकिल से वहाँ से निकल गए। मैं तुरंत जो निकलते हैं, मैं तुरंत उठ करके, मेरे पास नंबर नहीं था, जा कर के गाँव के चौकीदार रामोत्तर राजभर को सोया हुआ था, उसके घर बोल करके जगा करके उसको तुरंत भेजा हूँ मौके पर कि जा कर के तुम प्रशासन को सूचित करो कि इस तरह की घटना हमारे यहाँ दुर्घटना हो गई है। हाँ, वो जब वह चल दिया है, गया है, तो मैं इंतज़ार कर रहा था पुलिस का कि अब आएगी, लेकिन पुलिस नहीं आई। मैं बिल्कुल तड़के सुबह पुनः पहुंचता हूं, तो वह उसी पुलिया पर वह चौकीदार बैठा हुआ था। मैं पूछा उससे कि आखिर अब तक पुलिस प्रशासन नहीं आया, सूचना दी हो तो नहीं। उसका पिता मना कर दिया कि सुबह सूचना दी जाएगी। उसका पिता, मृतक के पिता रविंद्र राजभर, उसको मना कर दिया था। हमने कहा कि हमको सूचना देना चाहिए, उसको कुछ हम उस तरह का तीखी भाषा भी बोल करके कहा कि तुमको सूचना देना चाहिए। तुरंत वहीं शिवाश्रय राजभर गांव के ही पहुंचे हुए थे, उसे नंबर राकेश सिपाही का लेकर के मैं जो है तुरंत पुलिस को सूचना दिया हूं।
और उसके बाद मैं प्रशासन और गांव वालों के साथ रह करके उस मृतक परिवार के साथ जितना भी सहयोग करने बना है किया हूं। और शासन का भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है, गांव के सभी दलों का उसमें सहयोग रहा है कि जो दोषी वास्तव में है वह जो है बचने ना पाए और कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें फंसने ना पाए। अधिक से अधिक जो दंड देना हो उस मृतक परिवार के लिए दिया जाए। उसकी माँ जो मृतक है उसकी माँ का बयान आया कि आप जो है कि उनके साथ कभी रहे ही नहीं। ये कहाँ से मैटर सामने आ गया? और यह मैटर जो है मैं मोबाइल पर कल शाम को सुना हूँ, जबकि मैं उस औरत से जो है सबसे पहले उसके घर गया हूँ। मेरा पैर पकड़ कर के रोई है। उसकी 2 लड़कियाँ हैं और हमारे साथ गया हुआ एक जंग बहादुर राजभर नाम का लड़का है। मैं उसको ढाढ़स बना करके आगे बढ़ा हूँ। फिर जो है पूरा समय जो है जब से उसका लाश जो है थाने में गई है, थाने से पोस्टमार्टम में गई है, वहाँ भी गया है पोस्टमार्टम करने के लिए। हम 2 आदमी, हम और सुरेश राजभर गए हैं वहाँ। पंचनामा में हमने दस्तखत भी किया है और वहाँ से फिर गौसपुर घाट पर उस मट्टी को लाया गया है। वहाँ भी जो है प्रशासन जो है एसओ बरेसर और अन्य सिपाहियों के साथ थे। मैं आया हूँ, वहाँ जलवाया हूँ, आया हूँ। कुछ असामाजिक तत्व राजनीतिक द्वेष के वजह से इस तरह की घटना को बढ़ा चढ़ा करके मृतक की मां को जो है बढ़ा चढ़ा करके ऐसा बुलवा रहे हैं। वो अपने इस आपत्ति काल में भी अपना राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं मृतक के पिता से भी थाने में बात किया हूँ, भैया मैं आपके साथ हूँ, मैं गांव के साथ पूरा लेकर के आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, ताकि जो दोषी हो वह छूटने न पाए। हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे भी, और ऐसे हमने किया भी है। ये जो घटना घटी है जो है कि पीड़ित परिवार के साथ आप हैं जी, पीड़ित परिवार के साथ है, क्या मांग करते हैं सरकार से आप? फिलहाल तो मैं मांग करूंगा कि अभी जो प्रशासन द्वारा सही उचित जो दोषी है छानबीन के द्वारा, वो प्रशासन अपना अभी मोबाइल में आया है कि जो है दोषियों के साथ कार्रवाई हो गई, चालान हो गया, उनको जेल भेज दिया गया। मैं शासन प्रशासन से मैं चाहूँगा कि उस पीड़ित परिवार के लिए कम से कम एक आवास और अन्य जीविका का साधन जो उसके माता पिता को मिलना चाहे, अधिक से अधिक उस परिवार को ढाढ़स बनाने के लिए दिया जाए। मैं यही निवेदन प्रशासन से करूंगा और प्रशासन उचित निर्णय ले रहा है। मैं हृदय से के गहराइयों से मैं प्रशासन को आभार व्यक्त करता हूं कि सही जांच करके आप जो कर रहे हैं हम उसके साथ सहमत हैं, संतुष्ट हैं। प्रधान जी, क्या इस मामले में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है? क्योंकि पहले से तो मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन प्रशासन द्वारा जो गांव के अन्य गांवों से जो लड़कियों को उठा करके ले जाया जा रहा है जी। उनसे पूछताछ की जा रही है, तो साबित हो रहा है कि कुछ न कुछ इसमें है। शेष बात जब प्रशासन उसको अवगत कराएगी, खोलेगी कि उसका मूल कारण था क्या, तभी हम इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।